हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो सबसे पहले कि उसने एक बार फिर से हमको सिस्टर एग्नेस फिलिप्स के पेज पर आने का अवसर दिया और परमेश्वर ने अपनी स्तुति आराधना करने के लिए हमको अवसर दिया है। इसके लिए हम सबसे पहले अपने खुदा का धन्यवाद देते हैं कि खुदा बाप ने हमको ये अवसर दिया कि हम आज के समय में, इस दोपहर के समय में परमेश्वर के मीठे सामर्थी जीवित प्यारे नाम को ले सके। और जो भी कुछ इस स्थान से महिमा की जाती है, जो भी कुछ यहाँ से प्रभु का कलाम बोला जाता है, उन सब चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसकी ओर से हमें ये प्राप्त हो सका और इस पल तक, इस क्षण तक परमेश्वर ने हमें संभाला। इसके लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं सिस्टर एग्नेस फिलिप्स के लिए जो इस पेज की डायरेक्टर और फाउंडर हैं। हम सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम उनके पेज पे आए और परमेश्वर के कलाम को अपने प्रिय लोगों में शेयर कर सके। और जबकि ये इसका विषय है, महिलाओं के विषय में ये सप्ताह चल रहा है और महिलाओं के विषय में का जो सब्जेक्ट है वो हमें दिया गया है कि विशेष महिलाओं की क्या भूमिकाएं हैं उस बारे में। सो परमेश्वर आज अपनी वाणी के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है उसको हम आगे सुनेंगे। और धन्यवाद देता हूं पास्टर पर्सी सॉलोमन जी का कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया है और वो इस प्रोग्राम के, इस चैनल के वो होस्ट है। सो परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे, उनकी मिनिस्ट्री को आशीषित करे और बहुतायत से वो परमेश्वर की सेवा में जिस प्रकार से लगे रहें। तो इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना से उसे हम आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि खुदावन आपने अब तक संभाला, अपने अनुग्रह में रखा। और प्रभु इस पेज पर, फेसबुक लाइव पेज पर प्रभु जो मा सके हैं, खुदावन धन्यवाद देते हैं। आज की जो महिमा स्तुति की जाती है प्रभु वो आपको ग्रहण योग्य हो सके। और खुदावन जो वचन प्रभु आपके प्रिय लोगों में और हम सब के लिए एक बांटा जाएगा, प्रभु वो हम सब के लिए आशीष का कारण बन सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन सिस्टर एग्नेस को और इस कार्यक्रम के होस्ट पास्टर पर्सी सॉलोमन जी को प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे, ताकि वो इस चैनल के द्वारा प्रभु के लोगों के द्वारा को बुलाएं और परमेश्वर के कलाम को लोगों में बांट सके। सो परमेश्वर इन सब चीजों पर आशीष और बरकत दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य ठहराया कि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना को करें। हालेलुया। और धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए कि प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हमारा परिवार इन बच्चों समेत प्रभु की आराधना को हम कर पा रहे हैं। तो आइए हम थोड़ी देर प्रभु की आराधना में चलेंगे और आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु की आराधना में सम्मिलित हो और प्रभु की आराधना अपने गलों को खोलकर प्रभु की आराधना में बड़े मन के साथ, अपने पूरे हृदय के साथ प्रभु की आराधना में सम्मिलित हो। जैसा कि निर्गमन की पुस्तक उसके 15 अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। आमीन। इसी तरह से कुलुस्सियों के 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ।
और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। Hallelujah, praise the Lord. तो आइए हम आराधना में चलेंगे। Yes, Lord. Hallelujah. धन्यवाद Hallelujah. परमेश्वर। प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। यस लॉर्ड। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और मिलकर गाएं हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं।
कि हम उसकी हर समय स्तुति व महिमा करते रहें। जैसा कि लिखा है कि भजन संहिता उसके 30 अध्याय के 4 और 9 पद में, हे यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका भजन गाओ। इसी तरह से 9 पद में लिखा है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? तो हाँ मेरे प्रियो, जैसे कि वचन में लिखा है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा, यानी कि मरने के बाद कुछ नहीं। जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं तब तक हम अपने परमेश्वर की आराधना व स्तुति कर सकते हैं। जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं अपने जीवन से उसके नाम की महिमा, उसके नाम की गवाही को दे सकते हैं कि हाँ हमारा परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जो दयालु है, विलंब से कोप करने वाला अनुग्रहकारी है, जिसने सृष्टि की रचना की। और वो पिता कितना धन्य है जिसने हम मानव को, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप पर बनाया, ताकि हमारे मुख से, हमारे जीवन से उसकी महिमा निरंतर होती रहे। तो आइए एक और गीत को हम गाएंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु की आराधना को करें। ऊंची आवाज में प्रभु को जय कहें, उसका धन्यवाद करें। जीवन देने वाले
प्रभु जिंदा है। जैसा कि वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो मृतकों का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं यीशु राजा आपकी उपस्थिति के लिए कि प्रभु आज आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आपकी अगुवाई में होकर हम सब मिलकर प्रभु की आराधना को हम कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आदर के योग्य, स्तुति के योग्य व महिमा के योग्य है। हालेलुया। जैसे कि इफिसियों उसके 6 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। क्योंकि हमारी प्रार्थना, विनती, निवेदन हमारे द्वारा प्रभु के पास पहुंचती है। तो प्रार्थना करना क्यों आवश्यक है? जैसे कि याकूब उसके 5वें अध्याय के 15 पद में लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। धन्यवाद ईश्वर आपके सुंदर वचन के लिए, सुंदर वायदे के लिए। लेकिन हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? विश्वास की प्रार्थना। इसलिए लिखा है याकूब 5:16 में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ यानी बहुत कुछ, सब कुछ हो सकता है। लेकिन कब? जब हमारी प्रार्थना विश्वास से हो। विश्वास की प्रार्थना प्रभु के सामने ग्रहण योग्य है। हालेलुया। यस लॉर्ड। धन्यवाद। Lord, thank you, Jesus, thank you, Holy Spirit. आराधना में है छुटकारा, आराधना
तो इस गीत में हमने देखा कि प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो आइए इससे पहले कि हम वचन की ओर चलें, अपने हृदयों को, अपने मनों को तैयार करें परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए कि आज प्रभु अपने दास के मुख से क्या बात वो कहता है। उस बात को हम सुनने के लिए तत्पर रहें, तैयार रहें। हर संसारिक चिंताओं को एक तरफ करते हुए पूरा ध्यान हम परमेश्वर की ओर लगाएं और ये भी जान सके कि आज जो हमें वचन मिलने जा रहा है, आप सब इस बात को कहिए कि आज वचन प्रभु जो आप देने जा रहे हैं अपने दास के मुख द्वारा, वो वचन मेरे लिए है, वो वचन मेरे लिए है। आप इस बात को जाने कि आज प्रभु आपसे क्या बात कर रहा है। ये वचन आप सब अपने अपने लिए कहे कि ये वचन मेरे लिए है। अपने नाम लेके बोले कि ये वचन शबनम के लिए है। आप अपना नाम बोल के ये वचन शकुन के लिए है, ये वचन मुस्कान के लिए है, ये वचन शारम के लिए है, ये वचन शौर्या के लिए है और ये वचन प्रभु के दास के लिए भी है। धन्यवाद ईश्वर राजा। तो आइए हम इस प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। थैंक यू। Hallelujah. 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 प्रभु आपके चरणों में आते हैं खुदावन और धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए प्रभु कि आपने हमें यह अवसर दिया कि प्रभु आपके वचन में जा सके। आज के दिन में प्रभु आपने हमारा चुनाव किया कि खुदावन आप आपके वचन में आ सके।
आपकी संगति को पा सके। खुदावन धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। खुदावन उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु आज आपने हमें चुना है और इसलिए चुना है कि आपके वचन को हम बता सके। खुदा हम इस काबिल तो नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं पिता, कोई ताकत नहीं हमारे अंदर, केवल सामर्थ्य आपकी है पिता परमेश्वर जो हमें इस काबिल बनाती है। और आज प्रभु आपने हमें खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते पिताजी, बच्चों के द्वारा जो कुछ गाया गया, जो आपकी महिमा की गई, जो स्तुति की गई पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं खुदावन कि वो ग्रहण योग्य हो सकी है और आपने उसे ग्रहण किया है पिता परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है। हालेलुया। और प्रार्थना करते हैं सिस्टर एग्नेस फिलिप्स जो इस पेज की डायरेक्टर और फाउंडर हैं। खुदावन अपनी बेटी पर रहम करना खुदावन, और अपनी बेटी पर दया करना खुदावन। खुदावन जो भी सेवकाई वो करती हैं प्रभु, आपके वचन की और सेवकाई पर, उनके मिनिस्ट्री पर बहुत सी आशीष होने पाए खुदा परमेश्वर आपकी। हालेलुया। धन्यवाद उनके जीवन के लिए, उन्होंने ये अवसर दिया कि हम उनके पेज फेसबुक लाइव पर बोल सके हैं। सो धन्यवाद प्रभु उनके जीवन के लिए। प्रार्थना करते हैं पास्टर भाई पर्सी सोलोमन जी के लिए। खुदावन अपने सेवक पर अपनी दया रखना, करुणा करना, और जो सेवकाई वो करते हैं प्रभु जी, आपके वचन की खुदावन आशीष देना, बरकत देना। हाँ खुदावन, जो मिनिस्ट्री आपने उनको दिए करने के लिए, कई प्रकार की मिनिस्ट्री को वो करते हैं, और सब मिनिस्ट्रीज पर प्रभु यीशु आपकी कृपा होने पाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे फेसबुक लाइव पर जितने भी भाई बहन आज हमारे साथ अभी इस घड़ी में सम्मिलित हैं, और इस के बाद वो ऑफलाइन में भी इस प्रचार को देखेंगे। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह के वचन भरपूरी से प्रभु जी काम करें। खुदावन आपका वचन जहां भी बोया जाता है खुदावन वो फलवंत होता है। हालेलुया। वो खुदावन प्रभाव रहित नहीं, प्रभाव सहित रहता है। हालेलुया। खुदावन प्रभाव सहित रहता है। हाँ प्रभु, जब वचन को हम शेयर करते हैं खुदावन, प्रभु जितने मेरे प्रिय भाई बहन इस समय आपकी वाणी को सुन रहे हैं, वो मुझे नहीं देख रहे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन वो आपकी वाणी को सुन रहे हैं। उस वाणी पर आपकी जो वाणी है खुदावन, वो उनके दिलों को छेद दे प्रभु, वार पार कर दे खुदावन यीशु मसीह, और वो जाने प्रभु आपका कलाम उनसे क्या कहना चाहता है। और जैसे आपकी दासी ने कहा कि आज का कलाम सब कहे मेरे लिए, मैं कहता हूं अनुपम तुम्हारे लिए नहीं, अनुपम मेरे लिए ये कलाम है। हालेलुया। मेरे जितने प्रिय भाई बहन हैं वो सब इस बात को कहें कि ये कलाम मेरे लिए। हालेलुया। प्रभु जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो और जुड़ेंगे प्रभु, उन सबको आशीष करना, बरकत देना, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण रखना। यीशु राजा के नाम में पिता परमेश्वर के सम्मुख पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में यीशु राजा के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने ये अवसर हमें दिया कि आज की शाम
प्रभु के कलाम में अपने प्रिय लोगों के साथ मैं बांट सकूं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो टॉपिक हमें दिया गया है, जो बताया गया था कि ये सप्ताह महिलाओं के विषय में चल रहा है, महिलाओं के विषय में बोलना है, सो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी प्रिय बहनों के लिए जो कुछ भी परमेश्वर की अगुवाई में होता हुआ है वो मैं शेयर करूंगा। और ये परमेश्वर की वाणी है कि परमेश्वर मेरी प्रिय बहनों से क्या कहना चाहता है। हालेलुया। खुदा के प्रिय लोगों, मेरे अजीजों, खुदा के चुने हुए लोगों, धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो ये अवसर हमें मिला है। और आज के इस युग में मेरे प्रियो, जो ये युग चल रहा है, हम सभी जानते हैं कि एक परिवार में महिलाओं की क्या भूमिका है। हालेलुया। महिलाओं की क्या भूमिका होती है परिवार में। वो परिवार के अंदर एक ऐसा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो एक धुरी है जिस धुरी के चारों ओर परिवार घूमता है। हालेलुया। हमारी बहनों की एक विशेष भूमिका है इस परिवार के अंदर। हालेलुया। और हम देखते हैं कि एक महिला सबसे पहले अपने परिवार में वो बेटी बनती है, कभी बहन बनती है, कभी पत्नी बनती है, कभी बहू बनती है, कभी सास बनती है, कभी चाची बनती है, कभी दादी बनती है। और वो कई प्रकार की भूमिका को परिवार में निभाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, एक बहन का, एक पत्नी, एक महिला का एक विशेष स्थान है परिवार में। और मेरे प्रियो, सबसे पहले एक महिला किसी परिवार की एक कौन होती है? बेटी होती है, बहन होती है। लेकिन हालेलुया, लेकिन मेरे प्रियो, शादी के बाद, हालेलुया, शादी के बाद एक अलग परिवार हो जाता है और वो किसी व्यक्ति विशेष की पत्नी बनकर एक नए घर की क्या बनती है? बहू बन जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, और इस नए परिवार में क्या होता है कि उसके माता पिता की जगह उसको दो माँ बाप और मिलते हैं और वो सास और ससुर की के रूप में होते हैं। भाई बहन के बदले, जो भाई बहन उसके परिवार में होते हैं, उसके बदले जब वो ससुराल में जाती है, मेरे प्रियो, जब वो ससुराल में जाती है तो उसको जो देवर और नंद के रूप में दो भाई बहन मिलते हैं। हालेलुया। और अपने घर से परे बिल्कुल एक अलग माहौल बन जाता है मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि एक पत्नी के रूप में महिला की भूमिका में उसके क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं। उत्तरदायी से मतलब है क्या क्या संबंध हो, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक पत्नी का विशेष रोल, जैसे मैंने आपसे कहा है कि एक विशेष रोल उसके परिवार में होता है और वो परिवार की एक, मेरे प्रियो, धुरी है जिसके चारों ओर परिवार घूमता है। वो माँ भी है, पत्नी भी है, बहू भी है,
उसकी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और वो उन जिम्मेदारियों को जो उसे एक नए परिवार में पहुंच के मिलती है, हालेलुया, उसे बड़े खूबसूरती से निभाती है। और हम समझे, हम जाने कि जब वो नए घर में आती है तो केवल एक बेटी होती है जब वो, लेकिन जब एक नए घर में आती है तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, हालेलुया। और नीति वचन 31 अध्याय और इसके 10 से 31 पद, हालेलुया। और एक भली, एक आदर्श पत्नी की भूमिका को बहुत सुंदर तरीके से वहां पर परमेश्वर के कलाम में चित्रित किया गया है, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, एक बड़े खूबसूरत तरीके से कैसे वो एक आदर्श पत्नी होती है, बड़े सुंदर ढंग से उसको परमेश्वर के कलाम में लिखा गया है, हालेलुया। धर्मशास्त्र में यही एक ऐसा अध्याय है जहां से स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परिवार में पत्नी को कैसा होना चाहिए, हालेलुया, कैसे होना चाहिए। यह वचन लेमुएल राजा की मां के द्वारा लिखी गई शिक्षा है। ये मां जो है कितनी अनुभवी थी, जो अपने बेटे को राज्य चलाने की शिक्षा दिया करती थी और साथ ही एक पत्नी के गुण और स्वभाव के बारे में भी वो चर्चा करा करती थी, हालेलुया। और हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में एक भली पत्नी के बारे में कहा गया है, उसकी तुलना जो की गई है सुंदर मूंगों से की गई है, उसकी तुलना मूंगों से की गई है, क्योंकि उसके पति के मन में विश्वास है। किसके प्रति? अपनी पत्नी के प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। मेरे प्रियो, वो अपने जीवन के सारे दिनों में, अर्थात सुख में, दुख में, घटी में, कमी में, रोग में, पीड़ा में, हर परिस्थितियों में, चाहे वो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, चाहे कितने भी खराब हालात हो, वो अपने पति से भला ही व्यवहार करती है। एक भली पत्नी, अगर एक पत्नी भली है, हालेलुया, तो वो इन सारी चीजों में जो मैंने आपके साथ जिक्र किया है, अर्थात दुख में, सुख में, घटी में, कमी में, रोग में, पीड़ा में, हर हालात में, हर परिस्थितियों में अपने पति के साथ भला व्यवहार करती है। अगर हमारी बहनें हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं तो हम जो पति लोग हैं आनंदित हो, हालेलुया। कि खुदा के कलाम में ये बात लिखी गई है कि जो महिला या जो पत्नी सुख में, दुख में, परेशानी में, पीड़ा में, कमी में, घटी में वो साथ है। नीति वचन उसका 31 अध्याय 23 पद कहता है, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के साथ बैठता है तब उसका सम्मान होता है। इसका यही अर्थ है कि वो अपनी पति को समाज में नेतृत्व करने के लिए उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है, हालेलुया। क्या हमारी पत्नियां हमारे को नेतृत्व करने में सहायता करती हैं? ये मैं नहीं कहता मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में ये बातें लिखी हैं और जो कुछ कलाम में लिखा है वो 100% सही है, हालेलुया। क्योंकि पत्नी नेतृत्व करना भी सिखाती है, हालेलुया। नीति वचन 19 और उसका 14वां पद कहता है, घर और धन
पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन और घर कहां से मिलता है? पुरखाओं की तरफ से मिलता है, उनके भाग से मिलता है। लेकिन बुद्धिमती पत्नी परमेश्वर की ओर से प्राप्त होती है। हालेलुया। और हम देखते हैं, अक्सर हम सुनने को मिलता है हमें कि एक पुरुष के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उसके पीछे कहीं ना कहीं पत्नी का हाथ होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। महिलाओं का, चाहे मेरे प्रियो, पुरुष के जीवन में कहीं ना कहीं महिलाओं का रोल होता है। कैसे? मां के रूप में वो बेटे को प्रोत्साहित करती है, बहन के रूप में भाई को प्रोत्साहित करती है, पत्नी के रूप में पति को प्रोत्साहित करती है। अलग अलग रोल उसके जो हैं, उसके हिसाब से वो अपने पुरुष जो है उसको सपोर्ट करती है, उसको सहायता करती है, उसको प्रोत्साहित करती है, उसको बढ़ाती है आगे। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, खुदा के कलाम में इस बारे में सब कुछ लिखा है। और मेरे प्रियो, भली पत्नी के 3 विशेष गुण होते हैं। कौन से गुण है वो? सक्षम पत्नी, कैपेबल वाइफ। नंबर 2, गुणों से भरपूर पत्नी, क्वालिफाइड वाइफ। हालेलुया। और तीसरी बात है, वरदानों से पूर्ण, वरदानों से भरी हुई पत्नी, यानी गिफ्टेड वाइफ। वचन के माध्यम से पत्नी की भूमिका और दायित्व पर हम गौर करेंगे थोड़ा सा। पहला पॉइंट है मेरे प्रियो, विश्वास। विश्वास, हालेलुया। ये घर की जो विश्वास है वो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि पति और पत्नी के बीच में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर पति और पत्नी के बीच में विश्वास नहीं है तो मेरे प्रियो, वो परिवार की नींव खराब है। पति पत्नी के संबंध बेकार हैं। पति पत्नी के बीच में विश्वास होना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल जो परेशानी है वो ये है कि पति पत्नी के बीच में विश्वास की कमी है। वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। लेकिन मेरे प्रियो, परिवार में पति और पत्नी के बीच में विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। हालेलुया। एक दूसरे के प्रति विश्वास रखने से परिवार आगे बढ़ता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें एक दूसरे पर शक नहीं करना है। हालेलुया। एक दूसरे पर विश्वास करना है। जो उसने कहा, हाँ ठीक है, जो पति ने कहा वो ठीक है। हालेलुया। क्योंकि आप दोनों के बीच में परमेश्वर का होना बड़ा आवश्यक है। जब दोनों के बीच में, पति और पत्नी के बीच में परमेश्वर होगा तो वहां विश्वास नहीं होगा। हालेलुया। और इसके विपरीत हम देखते हैं कि यदि दिल में एक दूसरे के प्रति शक है, संदेह है, तो जीवन कैसा हो जाता है? एक बोझ सा हो जाता है। जीवन कठिनाई से गुजरता है, क्योंकि हम क्या कर रहे होते? एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे होते। मेरे प्रियो, ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। हालेलुया। और इस रिश्ते के बीच में विश्वास बहुत बड़ी बेस है, या जिसे कहते हैं कि वो उसका आधार है। तो पत्नी और पति के बीच में विश्वास होना
बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि ये रिश्ता एक खूबसूरत रिश्ता है मेरे प्रियो, लेकिन आज के समय में इस रिश्ते को लोगों ने जाना ही नहीं। आज हम देखते हैं अखबार उठा करके क्या हालात है। पति का रिश्ता किसी दूसरे के साथ, पत्नी का रिश्ता किसी दूसरे के साथ, और इसी बीच में एक का मर्डर और परिवार नष्ट। इसमें बच्चों की जिंदगी खत्म। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का ने जो रिश्ता जोड़ा है, उस रिश्ते के बीच में, पति पत्नी के रिश्ते के बीच में विश्वास का होना बहुत जरूरी। हालेलुया। दूसरी बात, एक आदर्श पत्नी का व्यवहार बहुत सुंदर होना चाहिए। सुंदर से मेरा मतलब है कि अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। नीति वचन 31 अध्याय और उसका 12 पद फरमाता है, एक अच्छी पत्नी, एक आदर्श पत्नी का अपने पति के प्रति मेरे प्रियो एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि अभी तभी करके बात कर रहे हो, एक दूसरे का नाम ले रहे हो। मेरे प्रियो, आज का जमाना बड़ा खराब है। हालेलुया। पत्नियां अपने पतियों का नाम लेती हैं, ये गलत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें बताता है एक दूसरे का आदर करें। हम भी पुरुष जो हैं वो भी पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें आदर दें मेरे प्रियो। लेकिन आज हमारे बीच में हम देखते हैं कि पत्नियों से तू तड़ा करके बात की जाती है। पत्नी तो हमसे आप करके बात कर रही है, लेकिन पति जो है वो तू करके बात कर रहा है। ये पोजीशन है हमारी। मेरे प्रियो, एक दूसरे का आदर कीजिए। ये रिश्ता बड़ा सुंदर रिश्ता है। अगर आप उसको आदर देते हैं, उसको प्रेम करते हैं, तो उसे आदर देंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है एक आदर्श पत्नी का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। हालेलुया। और लिखा है खुदा के कलाम में नीति वचन 31-12 में कि वो अपने जीवन के सारे दिनों में पति के साथ बुरा नहीं भला व्यवहार करती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरी प्रिय अजीज बहनों, मैं निवेदन करता हूं, क्या आप अपने पतियों का आदर करती हैं? क्या आप अपने पतियों को प्रेम से पुकारती हैं? हालेलुया। अगर ऐसा आप करती है तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पे है, क्योंकि खुदा के कलाम में यह बात लिखी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरी प्यारी बहनों, मैं कहना चाहता हूं आप अपने पतियों का आदर करें और पति भी अपनी पत्नियों का आदर करें। ये नहीं कि खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है कि पत्नियां ही अच्छा व्यवहार करें। पतियों का काम भी है कि वो भी अपने पतियों का आदर करें, उनका नाम न लें। और पतियों का भी काम है कि वो अपनी पत्नियों से आदर करें, उनसे प्रेम करें और अपने तन के समान उनसे प्रेम करें। हालेलुया। क्या हम पति ऐसा करते हैं? क्या हम पत्नियां ऐसा करती हैं? अगर करते हैं तो प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है। हालेलुया। क्या आपकी पत्नी आपके बुरे समय में, हर एक छोटी बड़ी बातों में आपके साथ खड़ी है? एक भली पत्नी हमेशा, अगर आपके साथ बुरा समय चल रहा है, उतार चढ़ाव आ रहा है, तो मेरे प्रियो, उस समय आपकी पत्नी का फर्ज है कि वो आपके साथ खड़ी रहे। हालेलुया। वो हर छोटी बड़ी बातों में अपने पति का साथ देने वाली हो। हालेलुया। क्या बहनें उस समय में जब पति परेशान है, किसी उलझन में है, किसी परेशानी में है, तो क्या आप अपने पति का साथ देती हैं? क्या आप उनसे पूछती हैं कि क्या परेशानी है आपको? अगर आप पूछती है तो परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। नहीं पूछती है तो आप पूछिए, आपके पति की हिम्मत बढ़ेगी। ये नहीं कि अरे घर का जिम्मेदार वही है, वही जाने।
मुझे मतलब नहीं है, वो कुछ भी करे, कोई भी परेशानी है वही सामना करेंगे। नहीं मेरी प्रिय बहनों, आपको अपने पति के साथ खड़ा होना है। हालेलुया। चाहे वो कोई भी हालात हो, चाहे वो नेगेटिव, कितने भी नेगेटिव हालात हो, लेकिन मेरे प्रियो उसे समझना है। हालेलुया। अपने पति का सहयोग करना है। बच्चों की परवरिश में ये नहीं कि अरे बच्चे पत्नी संभालेगी। नहीं मेरे प्रिय भाइयों, आप पत्नी का सहयोग दीजिए, साथ दीजिए। बच्चों की परवरिश में, शिक्षा देने में, उन्हें अच्छा बनाने में दोनों की जिम्मेदारी है। पत्नी की भी जिम्मेदारी है और पति की भी जिम्मेदारी है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रिय खुदा के चुने हुए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दोनों की जिम्मेदारी है। बहनों की तो जिम्मेदारी भाइयों से अधिक है, ये मैं विश्वास करता हूं, मानता हूं, लेकिन हमें भाइयों को भी उनकी मदद करनी है और बहनों को भी भाइयों के साथ मदद करनी है जहां भी विपरीत हालात हो। चौथी बात, वो परिश्रमी होती हैं। हमारी जो बहनें हैं, जो पत्नियां हैं, वो कैसी होती हैं? परिश्रमी होती हैं। और वो अपनी रोटी को बिना परिश्रम के नहीं खाती। हालेलुया। और प्रसन्नता के साथ वो काम पूरा करती हैं और पूरे तन मन से परिवार की चिंता करती हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं है जब वो घर का काम करती हैं तो पूरी खुशी के साथ, आनंद के साथ करती हैं। ऐसा नहीं है कि बवाल काटती हैं या सोचती हैं अरे क्या मुसीबत में फंस गई, लेकिन नहीं, वो पूरे तन मन के साथ, जितनी भी उनकी सामर्थ्य, हिम्मत है, अपनी हिम्मत से ज्यादा वो अपने परिवार की चिंता करती हैं। हालेलुया। सभी जरूरतों की चीजों को वो रात दिन मेहनत करके उसकी पूर्ति करती हैं। और मेरे प्रियो, वचन बताता है कि आने वाले संकटों में, जोखिमों से वो नहीं डरती और दृढ़ता से क्या करती है? उनका सामना करती है। हालेलुया। एक अच्छी पत्नी में ये गुण होते हैं कि वो हालात का अपने पति के साथ मुकाबला करती है मिलकर के, और जोखिमों से नहीं डरती और दृढ़ता के साथ उनका सामना करती है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, आलस को पास नहीं आने देती। बच्चों ने रात को खाना मांगा, दिया उसने उठ करके। हालेलुया। एक अच्छी मां का काम है, एक अच्छी पत्नी का काम है कि पति जब आता है, जब उसको खाना भोजन देती है। ये एक भली पत्नी का गुण है। हालेलुया। वो आलस को नहीं आने देती अपने पास। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो अपने एल्डर्स के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए काम करती है, आलस नहीं करती। एक अच्छी परिश्रमी पत्नी का ये गुण है। हालेलुया। मेरी बहनों, ये गुण परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। पांचवी बात, नीति वचन 31, 26, 27 कहता है वो बुद्धिमान होती है। हालेलुया। वो बुद्धि के बातें बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वो अपने घर के चाल चलन को ध्यान से देखती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बता रहा है कि वो अपने घराने की चाल चलन को ठीक से देखती है कि बच्चे किस राह पे जा रहे हैं, परिवार ऐसा तो नहीं बिखर रहा है, ऐसा तो नहीं परिवार में कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो वो अपने परिवार के चाल चलन का भी ध्यान रखती है। एक अच्छी पत्नी को परमेश्वर ने ये गुण दिए हैं कि वो अपने परिवार का पूरा ध्यान रखती है, उसके चाल चलन का, अर्थात अपने पति और बच्चों को ईश्वर के डर और भय में आगे बढ़ाती है। हालेलुया। एक अच्छी पत्नी का गुण है कि वो अपने पति को परमेश्वर की ओर लाती है, अपने बच्चों को परमेश्वर की ओर लाती है कि बच्चे परमेश्वर की ओर बढ़े,
पति अगर नहीं बढ़ रहा है तो परमेश्वर की ओर बढ़े। हालेलुया। एक अच्छी पत्नी का गुण है, वो बुद्धिमान पत्नी का गुण है। छठी बात, वो परमेश्वर का भय मानती है। हालेलुया। हर एक पत्नी के रूप में हर एक महिला को यह सोचना है कि ईश्वर ने उसे संसार में क्यों भेजा है। हालेलुया। जानिए मेरे प्रियो, मेरी बहनों, मेरी अजीज प्रिय बहनों, ये बात जानिए कि परमेश्वर ने आपको क्यों भेजा है संसार में। नीति वचन 30 अध्याय 8 पद और नीति वचन 31 अध्याय और 30 पद, ये दोनों पदों को हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हालेलुया। कि वो परमेश्वर से भय मानती है, परमेश्वर का भय मानती है। एक अच्छी स्त्री, एक अच्छी बहन, एक अच्छी पत्नी परमेश्वर का भय मानने वाली है। वो ये देखे कि कोई मुझे नहीं देख रहा, परंतु मेरा खुदा मुझे देख रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक बुद्धिमान स्त्री के ये गुण हैं कि वो परमेश्वर का भय मानती है। साथ ही बात, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करती। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरी प्यारी बहनों, एक भली पत्नी का जीवन हन्ना के समान होना चाहिए। और हन्ना का जीवन कैसे था? प्रार्थना में जीवन था। हालेलुया। उसका जीवन प्रार्थना में जीवन था। शमूएल की किताब 1 अध्याय और 11 पद को हम देख सकते हैं। आज प्रत्येक परिवार में बहुत सी समस्याएं हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। और एक पत्नी होने के नाते एक बहन की क्या जिम्मेदारी है? सारी समस्याओं को किसके सामने लाए? परमेश्वर के सामने लाए। कौन सॉल्यूशन करेगा? परमेश्वर करेगा। ये नहीं कि अपनी बुद्धि मारने लगे, अपनी बुद्धि पर चलने लगे। हालेलुया। एक अच्छी पत्नी का गुण है कि उसका जीवन प्रार्थना में जीवन हो रहा है। क्या हम अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने बुजुर्ग को साथ लेके प्रार्थना करते हैं पारिवारिक रूप में? अगर नहीं करते तो मेरे प्रिय बहनों, आज से हम उसे शुरू करें। हालेलुया। और अपनी सारी समस्याओं को परमेश्वर के सम्मुख लाए और परमेश्वर ही उनका क्या करेगा? समाधान करेगा। हालेलुया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, वो है एक बहू के रूप में महिला की भूमिका और उत्तरदायित्व क्या है। रूत की किताब उसका 1 अध्याय और 16 और 17 पद देख सकते हैं। क्योंकि जिधर जिधर तू जाए उधर उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। एक उत्तम बहू के रूप में एक महिला का ये रोल होना चाहिए। वो कहती है कि जहां जहां तू जाएगी वहां वहां मैं चलूंगा। जहां जहां तू जाएगी वहां वहां मैं चलूंगा, मैं भी चलूंगी। और जो लोग तेरे होंगे, जहां तू रुकेगी मैं वहां रुकूंगी, जहां तेरे लोग हैं वहां वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरी अजीज बहनों, रूत ने अपने पति के मरने के बाद भी अपने सास नौमी को अकेला नहीं छोड़ा और अंत तक उसके साथ क्या रही? बनी रही। और क्या करती रही? उसकी आज्ञाओं को, उसकी बातों को वो मानती रही। और इसी कारण उसका उजड़ा हुआ परिवार क्या हो गया? फिर से बस गया और वो परिवार आशीषित परिवार हो गया। उसको आशीष मिलने लगी। बोआज ने उसे ब्याह लिया और अंत में उसे उबेद नाम का एक बेटा मिला। हालेलुया। उबेद से यिशै और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ और इसी दाऊद के वंश में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। तो ये आशीष है मेरे प्रियो।
कि अपने बुजुर्गों की आज्ञाओं को मानो, उनके साथ चलो, उनकी बातों को जानो। एक सास के रूप में महिला का उत्तरदायित्व है कि वो नाओमी के समान कैसी बने, एक आदर्श सास बने। हालेलुया। एक मां के रूप में महिला की भूमिका है। परिवार में एक पत्नी का मां बनना जीवन की सबसे बड़ी सुख की क्या है, अनुभूति है, एक आनंद है। मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रिय भाई बहनों, इस समय जिनके पास औलाद नहीं है, जिनके पास बच्चे नहीं है, उनसे इस दुख को जान सकते हैं, इस तकलीफ को, इस परेशानी को हम जान सकते हैं। हालेलुया। एल्काना की पत्नी शम्बल, उसका 1 अध्याय 27 और 28 पद कहता है, एल्काना की पत्नी हवा के जीवन को देखे, हन्ना के जीवन को देखे। किसके जीवन को? हन्ना के जीवन को। नीति वचन 22 अध्याय 6 पद, बच्चों में मसीही संस्कार डालना। क्या है? अपने बच्चों के अंदर मसीही संस्कार डालना, उनमें मसीह की बातों को बताना, बाइबल को पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु की सेवा में लगना। नीति वचन 22 अध्याय 6 पद और इफिसियों 6 अध्याय और 4 पद। सच बोलने की आदत। हालेलुया। बच्चों में और स्वयं में, बहनों में, भाइयों में सच बोलने की आदत होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ सच बोले। हालेलुया। प्रार्थना करने की आदत डाले। परिवार में प्रार्थना करने की, जैसे मैंने पहले भी कहा, परिवार के लोगों के साथ मिलके, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ मिलकर के क्या करें? प्रार्थना विनती करें। हालेलुया। और बाइबल का अध्ययन करें, खुदा के कलाम को जरूर पढ़ें मेरे प्रियो। हालेलुया। खुदा के कलाम को जरूर पढ़ना है कि खुदा का कलाम परिवार से क्या कह रहा है, बच्चों से क्या कह रहा है, पति से क्या कह रहा है, बुजुर्गों से क्या कह रहा है, बहनों से क्या कह रहा है, और इसको आदत में डालना है। जब हम तीनों टाइम नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर करते हैं, तो क्या ये सब हमारी आदत में है? और ऐसे ही हमें परमेश्वर के कलाम को पढ़ने की आदत डालनी है, सुबह भी, दोपहर को भी और शाम को भी। हालेलुया। क्या हम 3 बार प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, नहीं करते तो करिए। और नियमित जीवन बिताने की आदत। हालेलुया। कैसी? नियमित जीवन, नियम के अनुसार जीवन जीजिए, आपका जीवन अच्छी तरीके से चलेगा। हालेलुया। दूसरा तिमोथियस 1 अध्याय उसका 5 पद कहता है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माता यूनिके में थी, और तुझे निश्चय हुआ कि तुझ में भी है। तिमोथियस 2 अध्याय में ये सब लिखा है। 2 तिमोथियस 1 अध्याय 5 पद में लिखा है मेरे प्रियो। कैसे? नानी और मां का जिक्र दिया है कि उसकी नानी भी प्रार्थना में जीवन व्यतीत करती थी तिमोथियस के, और उसकी मां भी, क्योंकि उसमें मां में क्या आदत आई कि उसकी मम्मी में थी, यानी तिमोथियस की नानी में थी आदत, और जब नानी की आदत मां में आई और मां की आदत अब तिमोथियस में आ गई। हालेलुया। अनुशासन, आत्मिकता, साहस, प्रत्येक स्थिति और बोलने का गुण, संवाद करने का गुण, कैसे हमें अपने संवाद करने, कैसे लोगों से बात करनी है, इस बात प्रत्येक महिला के अंदर ये गुण होने चाहिए। ये गुण बहुत महत्वपूर्ण हैं। परिवार में अनेक कठिनाइयां और परीक्षाएं आती हैं, उसमें एक महिला का बहुत बड़ा रोल है मेरे प्रियो। मृत्यु है, रोग है, शोक है, दुख का सामना करना पड़ता है,
और किसी न किसी रूप में विपत्ति आती है, उससे लड़ने के लिए एक बहन में, एक पत्नी में, एक माँ में, एक बहन में क्या होनी चाहिए? साहस होने की जरूरत है। नीति वचन 24 अध्याय और 10 पद कहता है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। और मेरे प्रियो, ये शक्ति, ये साहस कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? परमेश्वर से मिलेगा, परमेश्वर में विश्वास करने से मिलेगा। तो मेरे प्रियो, हालेलुया, जो बात आज परमेश्वर ने हमसे कही है, एक महिला के रूप में, एक बहन के रूप में कितनी विशेष भूमिकाएं हैं। एक बहन का, एक पत्नी का जो रूप है, एक महिला का जो रूप है, उसके अनेक रूप हैं। और मेरे प्रियो, उसकी कई जिम्मेदारियां हैं, कई उत्तरदायित्व हैं। संसार की जितनी बहनें, जितनी पत्नियां, सबको मैं प्रभु के हाथ में सौंपता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए कि आज आपने हमसे बात की और उन विशेष बातों को समझाया कि एक पत्नी को कैसा होना चाहिए, एक महिला को कैसा होना चाहिए, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और अपने पति के प्रति। सारी चीज़ों को प्रभु आपने समझाया। एक जो गुणों की बात हमने यहाँ सीखी है, वो प्रभु हर एक बहनों में, हर एक पत्नियों में आनी चाहिए। प्रभु हर एक को आशीष देना, बरकत देना और अपना अनुग्रह देना, और सारी बातों को उनके जीवन से पूरा करना और अपने साहस और हिम्मत से उनको परिपूर्ण करना। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। आपने हमें इस्तेमाल किया, अपनी दया हम पर की, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद पिता जी। प्रभु आपके सम्मुख ये प्रार्थना को रखते हैं, पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में होते हुए यीशु राजा के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।